हमने जनरल तकरीबन कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ रिमेनिंग हैं चीज़ें, जैसे कि कंपाउंड एंट्री और कुछ सेल और परचेज रिटर्न की एंट्रीज। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ख़ुद बनाया है और इसके अंदर मैंने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रखी हैं जो हमारी रह गई थी। इसके अलावा मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊँगा, उसकी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट बताना रह गया था, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को कवर करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास सेल रिटर्न की एंट्री आ रही है, तो इसकी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ₹2000। अब यहाँ पे चीज़ें ज़रा समझने वाली हैं कि पहले जब आपने गुड्स सेल किए होंगे तो एंट्री पास की होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कस्टमर को सर्टेन अमाउंट के गुड्स वापस ले आए तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा कि आप सेल्स को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि सेल रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से हमेशा सेल रिटर्न आती है। तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 2000 रुपये से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है आपके जहन में, वो ये कि अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है, कैश भी तो हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो सेल रिटर्न हो रहा होता है, परचेज रिटर्न हो रहा होता है, वो उधार वाले माल का ही हो रहा होता है, तो इसलिए इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ मेंशन नहीं है कि कैश है तो फिर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उधार वाला ही ट्रीटमेंट रखेंगे। अगर कैश होगा तो वो मेंशन कर देगा। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसी तरह से, ये है परचेज रिटर्न की एंट्री। ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ₹2500। अच्छा, अब सप्लायर किसे कहते हैं? सप्लायर वो शख्स है जो हमें माल बेचने के लिए सप्लाई कर रहा है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं। तो अगर उसके पास से भी कुछ गुड्स हमने लिए और हमें समझ नहीं आया, वो ख़राब निकले या उनकी कोई एक्सपायरी हो गई, कोई भी इशू हो गया XYZ, तो हमने उसको रिटर्न किया, उसकी कीमत थी 2500 रुपये। अब यहाँ पे आपके जहन में जो एंट्री आ रही है वो बिल्कुल ठीक है कि हम परचेज़ वाली एंट्री को ही उलट कर देंगे, बिल्कुल यही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि परचेजेस भी कभी डायरेक्ट परचेजेस के नाम से क्रेडिट नहीं होगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे। तो इसकी एंट्री पास करेंगे हम अकाउंट्स पेबल डेबिट, यानी कि अब आपको वो लाइबिलिटी जो पे करनी थी अब वो नहीं पे करनी, तो क्या हुआ, वो रिड्यूस होकर डेबिट हो गई लाइबिलिटी, और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस का एक नया हेड खुल गया 2500 रुपये के अमाउंट से। नरेशन ऊपर वाले की भी ये, ऊपर वाले की नरेशन ये लिख लें कि टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न और टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। और यहाँ पे हम एंट्री नरेशन ये लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, अगली चीज़ आ रही है, ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस ₹3000। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ओनर कैपिटल, जब मैं कैपिटल का हेड पढ़ा रहा था, ओनर इक्विटी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कभी भी ओनर इक्विटी कम नहीं होगी या कैपिटल कम नहीं होगा। कम होगा तो किस चीज़ से होगा? ड्राइंग के नाम से होगा, ड्राइंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। अब इसकी एंट्री भी यही बनेगी। ड्राइंग का मतलब कि विड्रॉ करना। जब भी ओनर अपने पैसे, गुड्स, मर्चेंडाइज, कोई भी चीज़ XYZ बिजनेस से विड्रॉ करेगा तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ड्राइंग का। ड्राइंग कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का, और जब जब ड्राइंग की ट्रांजैक्शन आएगी, कोई भी चीज़ विड्रॉ होगी तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पे भी सिंपली यही काम होगा कि ड्राइंग डेबिट, और उसने क्योंकि कैश विड्रॉ किया 3000 रुपये का, तो कैश क्रेडिट। ये हमारी एंट्री पास हो गई। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस या टू रिकॉर्ड ड्राइंग, सिंपल। अब लास्ट चीज़ जो रह गई थी हमारी पिछली वीडियोस में, वो थी कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री कहते किसे हैं? बेसिकली कंपाउंड एंट्री वो होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट आ जाए। 2 क्रेडिट 2 डेबिट भी हो सकते हैं, 2 क्रेडिट 1 डेबिट भी हो सकता है, 2 डेबिट 1 क्रेडिट भी हो सकता है। तीनों सूरतों में ये कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। अब कंपाउंड एंट्री की यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड ऑन क्रेडिट ₹3000। अब यहाँ पे हुई तो सेल है, लेकिन गुड्स कैश पे भी गए हैं और उधार पे भी गए हैं। तो जो कैश वाले गुड्स हैं, उस कैश के अमाउंट को कैश से डेबिट करते हैं क्योंकि वो असेट है, और जो उधार है तो उधार के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। तो वो भी असेट है, असेट इंक्रीज होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, यानी कैश भी डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और दोनों का सम करके अमाउंट जमा करके
सेल्स क्रेडिट, और यही मैंने यहाँ पे किया है। कैश डेबिट 2000 से, अकाउंट रिसीवेबल 3000 से डेबिट, और सेल्स क्रेडिट 5000 से। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड अकाउंट, ये इसकी नरेशन है सिंपल। ये था हमारा जनरल का टॉपिक। इसके अलावा इसके अंदर यूजली कोई चीज़ नहीं होती है। अब अगर इसके आगे टी अकाउंट बनाने होंगे तो वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बताए थे। ट्रायल बैलेंस बनाने का कहा जाएगा तो वो भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, 3 कॉलम कैश बुक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।